ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी मैदान में फहराया तिरंगा। रामविलास पासवान को पद्म भूषण और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा समेत प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा। और पूरे प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का प्रभाव जारी। आज 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं। डिजिटल इंडिया, नए श्रम कानून, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल थीं। राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। राफाल विमानों के साथ साथ 2 जगुआर लड़ाकू विमान और मिग-29 विमान भी परेड में शामिल थे। मिग विमानों ने राजपथ के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एकलव्य फॉर्मेशन में उड़ान भरी। परेड का समापन रफाल विमान की उड़ान से हुआ, जिसमें इस विमान ने राजपथ के ऊपर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वायुसेना के विमानों ने त्रिनेत्र फॉर्मेशन में भी अपने करतब दिखाए। समारोह के दौरान स्वदेश में विकसित मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP द्वितीय, ब्रह्मोस अस्त्र प्रणाली, पिनाक, T-72 और संविजय इलेक्ट्रॉनिक सामरिक प्रणाली परेड का मुख्य आकर्षण रहे। नौसेना की झांकी स्वर्णिम विजय वर्ष भी परेड में प्रदर्शित की गई, जिसमें 1971 में पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले को दिखाया गया। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट से हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है। विकास के सिद्धांत पर राज्य के हर क्षेत्र का विकास एवं हर तबके का उत्थान सरकार का मूल्य संकल्प है। बिहार में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया है और यहाँ व्यवस्था निरंतर जारी है। बिना किसी भेदभाव के कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्यपाल ने लोगों से बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव सहयोग की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में झंडा फहराया। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने झंडोत्तोलन किया। अन्य राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। हमारे संवाददाताओं ने उल्लासपूर्ण माहौल में गणतंत्र दिवस मनाए जाने की खबर दी है। प्रमंडल मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्त और जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। वहीं राज्य के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों सहित अन्य कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। आकाशवाणी पटना परिसर में उप महानिदेशक वेद प्रकाश और दूरदर्शन केंद्र पटना में उप महानिदेशक राजीव सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वयंसेवी संस्थानों के कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन हुआ। पटना के इनर्जी इंटरनेशनल में अध्यक्ष विजय नारायण झा ने तिरंगा फहराया। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन पटना में अध्यक्ष अनिल सुलभ ने झंडोत्तोलन किया। राज्यपाल फागू चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज दोपहर बाद राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयों ने आज से भारत पर्व की शुरूआत की है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है। भारत पर्व 31 जनवरी तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार की भावना कंठ ने पहली महिला पायलट होने का गौरव हासिल किया है, जो नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। भावना कंठ दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के बौर गांव की रहने वाली हैं। वे भारतीय वायुसेना में मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। भावना कंठ उन 3 महिला पायलट में से एक हैं जिनका चयन पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए हुआ था। वहीं सीतामढ़ी के कमरुल जमा ने आज परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियां बताई। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और भारत पहला ऐसा देश है जो इसको ओन करता है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है, जो कि बहुत ही ज्यादा तीव्र गति के साथ, ऊंचाई के साथ दुश्मन या किसी भी देश पर हमला करने की कुवत रखती है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, ये बहुत ही लिथल और मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है। जहां तक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन की बात आती है तो वो थोड़ा क्लासिफाइड है। आर्मी के पास लैंड टू लैंड वर्जन है, जो कि हम इस वेपन सिस्टम के थ्रू यहाँ से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं जहां भी चाहते हैं। वहीं मेजर अखिल कुमार ने परेड में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएससी के दस्ते की अगुवाई की। वे मधुबनी के राजनगर के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में तथा कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग की जानी मानी कलाकार दुलारी देवी को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। जाने माने लोक नर्तक रामचंद्र मांझी को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। रामविलास पासवान और मृदुला सिन्हा को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुलारी देवी ने कहा कि यह उनकी वर्षों की तपस्या का फल है। हमरा बहुत खुशी मिल रहा है, सबके हम प्रणाम करे छे। आइ के दिन हमरा बहुत खुशी मिल रहा है। बहुत कष्ट से हम गुजरल छे, बहुत दुख से हम गुजरल छे। आई जेना रामचंद्र अहिल्या के उद्धार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले इन असाधारण व्यक्तियों ने अन्य लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
गणतंत्र दिवस पर लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 5 सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इनमें पटना के सुनील कुमार, भोजपुर के चंदन कुमार, सहरसा के कुंदन कुमार, समस्तीपुर के अमन कुमार और वैशाली के जय किशोर सिंह शामिल हैं। इधर प्रदेश के 18 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवा पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। प्रदेश में आज कोविड-19 के 160 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,60,139 हो गई। आज सबसे अधिक पटना से 65 मामले सामने आए हैं। गया से 13 और सारण से 11 मामलों की पुष्टि हुई है। 5 जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 15,000 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या 1,03,00,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 96.9% है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,77,266 है। देश भर में अब तक 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 7,764 सत्रों में 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इधर बिहार में अब तक 88,207 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा चुके हैं। कल 261 केन्द्रों पर 12,075 लोगों का टीकाकरण हुआ। वरिष्ठ चिकित्सक और आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। डॉक्टर मंडल ने कहा कि टीका लेने के बाद भी लोगों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस पर 2 डोज पड़नी है। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक जरूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश भर में ठंड और कोहरे का प्रभाव जारी है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गया, पूर्णिया और सुपौल में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में कोई बड़ी बदलाव संभव नहीं दिख रहा है और अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के 1 या 2 जगहों पर मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है एवं दोपहर बाद आसमान साफ एवं धूप खिलने की प्रबल संभावना है। इधर आज 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के गांधी मैदान में फहराया तिरंगा। रामविलास पासवान को पद्म भूषण और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा समेत प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा। और पूरे प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का प्रभाव जारी। आज 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।